सभी दोस्तों को नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाज़ार की बात करेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो शेयर प्राइस है 270-280 के आसपास पहुंच गया है और पिछले एक साल का रिटर्न 51% का है। और पिछले 2-3 साल की बात करते हैं, 2022 में ये 100 रुपीज़ के आसपास था। जो निवेशकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने पोर्टफोलियो में पिछले 1-2 साल से रखा है तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है दोस्तों। और इसके अब चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो डिविडेंड से भी कमाई होने वाली है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ बड़ौदा को रखा है। जो बीच बीच में ट्रेडिंग करते रहते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो शेयर प्राइस भी ऊपर की तरफ ही है। पिछले एक साल का रिटर्न 51% का है। इसका जो हाई बना है 285 रुपये 60 पैसा, लो है 172 रुपये 80 पैसा। तो जिन्होंने 200 के आसपास भी खरीदा है पिछले एक साल के अनुसार, तो स्टॉक 280 के आसपास है दोस्तों। अब इसके चौथी तिमाही Q4 FY24 के नंबर्स आने वाले हैं और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। तो जो नंबर्स आएंगे उसी के अनुसार फिर शेयर आगे कारोबार करेगा, ट्रेड करेगा अगले 3 महीने के लिए। तो अब Q4 FY24 के नंबर्स आने वाले हैं, साथ में जो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है, इस अपडेट की बात कर लेते हैं। और Q4 FY24 के नंबर्स अच्छे होंगे तो स्टॉक में एक तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। उतार चढ़ाव लगा रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं पिछले 1-2 साल से स्टॉक में तेज़ी बनी है, बट ये कि करेक्शन भी हो रहा है दोस्तों। धीरे धीरे स्टॉक ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में चर्चा करते हैं इस वीडियो में। आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो इसका जो नतीजे आने वाले, जो अपडेट आया है बैंक की तरफ से, बोर्ड मीटिंग है बैंक की, और ये बोर्ड मीटिंग है 10 मई 2024 को। 10 मई 2024 को बोर्ड मीटिंग है। इस बोर्ड मीटिंग में जो कंसीडर किया जाएगा बैंक से फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा दोस्तों। मार्च 2024 के जो क्वार्टर्स के नंबर्स आने वाले हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा, साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। और ये डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है बैंक ऑफ बड़ौदा का 3 से 5 रुपया हो सकता है, उससे ज़्यादा भी रह सकता है। डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है, डिक्लेयर हो सकता है, रिकमेंडेशन हो सकता है। तो ये अपडेट हो गया डिविडेंड के बारे में, फाइनेंशियल नतीजों के बारे में। 10 मई 2024 इंपॉर्टेंट डेट रहेगी। फंडामेंटल्स पॉइंट्स की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो मार्केट कैप है 1,44,436 करोड़ का है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर 220-230 का है दोस्तों। 229 का बुक वैल्यू है और डिविडेंड यील्ड 1.97% का है। ईपीएस इसका बढ़ रहा है, 36 का ईपीएस हो गया है, 36 का ईपीएस है। आरओई है 15 का और पी रेशियो है 7.65 का। इसका जो बुक वैल्यू के अनुसार देखते हैं तो 229 का इसका बुक वैल्यू है और स्टॉक प्राइस 280 के आसपास ही है। और नतीजों की बात करते हैं तो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे, 35,084 करोड़ का रेवेन्यू था बैंक ऑफ बड़ौदा का, और प्रॉफिट 4,748 करोड़ का था। पिछले कुछ सालों से लगातार बैंक का प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। और अब देखना पड़ेगा कि चौथी तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं, 4th क्वार्टर के जो नंबर्स आएंगे, उसमें एसेट क्वालिटी का क्या अपडेट आता है दोस्तों। पिछले एक साल से एसेट क्वालिटी में ग्रॉस एनपी, नेट एनपी लगातार कम हो रहे हैं, इसीलिए स्टॉक भी देखिए ऊपर की तरफ है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो PSU बैंक है ये, और PSU बैंकों में जो NPAs बढ़ गए थे तो पिछले 1-2 साल से काफ़ी इंप्रूवमेंट है। जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ बड़ौदा है तो स्टॉक में एक तरह से तेज़ी बनी है। अब चौथी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिलेगी। तो जिनके पोर्टफोलियो में बैंक ऑफ बड़ौदा है तो स्टॉक में तेज़ी बनी है। अब चौथी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं। अगला जो अपडेट होगा 10 मई 2024 को होगा, जिसमें डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, डिक्लेयर होगा।